प्रशासन या थाना पुलिस करके डीएसपी एसपी से हम लोग नहीं चलेगा। हम लोग आना है तो खेत में आके चढ़ के बात करें हम लोग से। झारखंड अलग राज्य हो करके 24 वर्ष का सफ़र अमूमन पूरा होने वाला है और झारखंड को पूरे विश्व में जल जंगल ज़मीन के लिए जो है पूरा विश्व जानता है। इसके साथ ही झारखंड एक आदिवासी बहुल्य राज्य भी है और हम सब जानते हैं इतिहास के पन्नों में जो भी विद्यार्थी किताब को पढ़ा है उन्होंने उस किताब के पन्नों में एक बात ज़रूर पढ़ा है कि यहाँ पर जो है ज़मींदारी प्रथा चलता था। यहीं पर नहीं, पूरे देश में अमूमन जो है हर राज्यों में यह ज़मींदारी प्रथा चलता था और जो राजाओं का काम धाम देखने वाला, उसके घर में नौकर चाकर आप कह सकते हैं, उसको खेवटदार कहते थे। तो राजा उनके नाम से हजारों एकड़ ज़मीन जो है वह लिख दिया करते थे। लेकिन 1954 में जो है यह तमाम प्रथा जो है वो ख़त्म हो गया जब लोगों को जो है खतियान दे दिया गया। लेकिन आज भी जो है इस देश में खास करके झारखंड में जो है ये खेवटदार के वंशज के नाम पर गलत फर्जी डीड कहिए, फर्जी खतियान कहिए, उसको बना करके जो है आज भी लोगों को डराने का, धमकाने का और उनसे उनकी ज़मीनों को छीनने का जो है एक गहरी साजिश रची जा रही है। और इसी का शिकार चंदा घासी पंचायत के चंदा घासी मौजा के 1500 परिवार जो है इसका दंश झेल रहा है। यह चंदा घासी पंचायत रांची जिला के नामकुम प्रखंड का एक पंचायत है। इस पंचायत में सैकड़ों वर्ष से जो है यहाँ पर हजारों परिवार जो है रहते हैं और 560 एकड़ से ज़्यादा जो ज़मीन है इस मौजा में आता है और वर्षों से यहाँ के जो परिवार हैं इसी खेती बाड़ी पर जो है वह निर्भर है। इसी से इनका जीवन यापन चलता है और इसी से इनका रहन सहन, इनके बच्चों के लालन पालन होता है। बरताती देवघरिया, जिनका नाम है बरताती देवघरिया वहाँ पर आते हैं और एसडीओ के सहारे जो है, एसडीओ के माध्यम से जो है वहाँ पर 144 लगा देते हैं। ना किसी से जानना है, ना किसी से पूछना है और वहाँ पर एसडीओ के माध्यम से जो है 144 लगा देते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि प्रशासनिक सेवा में कार्यरत जो एसडीओ है वह एसडीओ बिना जांच पड़ताल के आखिर कैसे जो है उस ज़मीन पर 144 लगा दिया, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। बरसात का मौसम है, अब खेती का सीज़न शुरू हो रहा है। ऐसे में अब ये जो 1500 परिवार है वह थाना की जो है वो चक्कर लगा रहा है। अभी ये लोग यहाँ पर एयरपोर्ट थाना आए हुए थे। एयरपोर्ट थाना प्रभारी गौतम जी से इन लोगों ने बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा है, पूरा क्या विवाद है, आइए समझते हैं ग्रामीणों से। दादा, क्या मामला है? 560 एकड़ ज़मीन जो चंदा घासी मौजा में आता है, जहाँ पर सैकड़ों साल से आप लोग खेती बाड़ी करते आ रहे हैं, अचानक एक व्यक्ति का प्रवेश होता है, वो कहता है कि हमारा ज़मीन है। ये मामला जो है पिछले 4-5 दिनों से वहाँ पे कुछ उनके जो देवघरिया बरतानी, क्या जिनका नाम का जिक्र के बरताती देवघरिया, उन्होंने अपने किसी मतलब कंस्ट्रक्शन कंपनी को, जो बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जिसको काम दिया हुआ था और हमारे कुछ लोकल ग्रामीण अपने खेतों में काम कर रहे थे। अभी जैसे कि फसल बुआई करने का टाइम होता है, धान का बीज लगाने का टाइम है, लोग अपना खेत तैयार करते हैं। उसी क्रम में उन्होंने देखा कि भाई उनको खेती करने से मना कर रहा है, बोल रहा है भाई इस ज़मीन में जो 144 लागू है, आप लोग खेती नहीं कर सकते हैं। ये सब सुन के ग्रामीण स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपने गांव में सभा बुलाया। सभा बुलाने के बाद आपस में बात विचार करके हम लोग जो स्थानीय हमारे लोकल अथॉरिटी जो थाना है उसमें पहुंचे हैं और उस थाना को हम लोगों ने अवगत कराया है। थाना प्रभारी से मिले हैं और उसके बाद अभी जो एसडीओ साहब जिन्होंने 144 लागू किया है उनके पास जाने का हम सारे ग्रामीणों का विचार है और अभी उनके पास जाएंगे, बस अभी थोड़ी देर में। कितने वर्षों से आप लोग वहाँ पर रह रहे हैं? क्या आप लोगों के पास खतियान वगैरह? इसका देखिए, खतियान 200 खतियान है। 564 एकड़ जो प्लॉट का जिक्र किया गया है, अभी उन्होंने करीब 20-22 एकड़ ज़मीन पे जो स्टे लगाया हुआ है, जो खाली है तुरंत में रिसेंटली, और जिक्र जो उसमें किया है पूरा केवट पे किया है। केवट के मतलब पूरे वो जो मेरा चंदा घासी गांव जो पंचायत आता है, पंचायत के अंदर एक बहुत बड़ा गांव है जो पॉपुलेटेड गांव है, करीब 2-2.5 हज़ार लोग हैं और उसमें जो 564 एकड़ ज़मीन है। 564 एकड़ ज़मीन तो हम तो फिर हमारे गाँव में कुछ बचेगा ही नहीं, हम सारे फिर चले जाएंगे, शायद पता नहीं बांग्लादेश जाना पड़े या चाइना जाना पड़े या हमारे को ऐसे ही भगा दिया जाएगा हिंदुस्तान से। जो यहाँ पे हम लोगों ने अपने पूर्वजों का मरा खपा जो यहाँ जगह ज़मीन, इस तरह से हमारे साथ हम सभी ग्रामीणों के साथ इस तरह से जो सौतेला व्यवहार कर रही है। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से, आपके जो चैनल के माध्यम से लोग इसको देखें, जाने, सुने, समझे और हमारे विचार को प्रबलता के साथ
चाहे सरकार हो, चाहे प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी हैं जो ग्राउंड पे किसी चीज़ को बिना चेक किए हुए, इस तरह का जो आईएएस अधिकारी, एक आईएएस अधिकारी काफ़ी महत्वपूर्ण पद होता है। पहले भी हमारे जो झारखंड राज्य में, जैसा आपने बताया कि छवि रंजन थे या पूजा सिंघल थी या हमारे पूर्व मुख्यमंत्री है, ये सभी चीज़ें जो हो चुका है आजकल अधिकारियों का, चाहे ब्लॉक चले जाओ, अंचल अधिकारी हो या फिर कोई, सारे पैसे से हम ग्रामीणों को हर जगह ठगा जा रहा है, छीना जा रहा है, इनके जो अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। चाहते हैं कि इनके पास कुछ ना रहे, ये जो नंगे फकीर रहे, ऐसे रहे जैसे उन्होंने जन्म लिया है। और बाकी ग्रामीण 560 एकड़ जमीन में या एयरपोर्ट भी आता है, तो क्या एयरपोर्ट पर भी स्टे लगाया गया है? एयरपोर्ट का भी एक प्लॉट है जो 191 नंबर प्लॉट है, उस प्लॉट को जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ऑलरेडी अधिग्रहण किया हुआ है, उस प्लॉट का भी उसमें जिक्र किया गया है। तो मैं तो चाहूँगा कि भाई ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब अधिग्रहण किया, ऑलरेडी उसके मुआवजा पा चुके हैं, फिर उसको ये लोग कैसे कार्रवाई कर रहे हैं, या फिर जो अधिकारी हैं उनको ये सब चीज़ों का ग्राउंड लेवल पे संज्ञान लेना चाहिए था। ग्रामीणों के बीच में जाके जनता दरबार लगाना चाहिए था, ग्रामीणों से पूछना चाहिए था कि भाई आपका क्या काम, आपका प्लॉट क्या है, खाता क्या है, कहाँ से आपके इस तरह का जो ये पेपर दिखा रहे हैं, क्या सच है क्या झूठ है, जांच प्रतिवेदन। आम ग्रामीण जो है सो कोर्ट कचहरी चक्कर लगाना नहीं चाहता है, भोले भाले आदमी है, इनके पास उतना पैसा नहीं होता कि वो शहर तक पहुँच पाएँ। जिनका डेली का कमाना 200, 250, 300 रुपये मजदूरी जीवन जीने का हक पाते हैं, वो कोर्ट कचहरी जाएंगे तो अपना खेत ज़मीन क्या कर पाएंगे वो। और आज नहीं, सैकड़ों वर्षों 1932 का सभी के पास खतियान है, उसके बाद उनके साथ व्यवहार है। जो रैयत हैं, जो मूलवासी हैं, जिनके लिए सरकार बोलती है जन जंगल जमीन, जो झारखंड का जो जमीन सरकार है, इनका जो बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है, जो इनका शिबू सोरेन जी का हमेशा हम लोगों ने भाषा देखा है, सुना है, उनका जो बहुत इस चीज़ पे जोर देते हैं। और आम ग्रामीणों के साथ ये सौतेला व्यवहार होता है। या तो अधिकारियों के ऊपर कोई अंकुश नहीं है, या तो जिस तरह का जो फर्जी कंपनियां जो अपने वो बोलता है कि हम जो सब ग्लोबल काम करते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो भाई ये छोटे से प्रदेश में आप क्यों काम कर रहे हो? आप जाओ अमेरिका, यूरोप में काम करो। छोटे से ग्रामीणों को रहने दो, इनका जहाँ जीने खाने का हक है, उसके लिए क्यों इनका अधिकार छीना जा रहा है? अब मैं अपने ग्राम प्रधान से तो कब आप लोगों को पता चला कि 144 आपके ज़मीन पर लग गया, जबकि आप वहाँ के रैयत हैं, खतियानी हैं? ये 2-3 दिन पहले पता चला है कि यहाँ एक 144 लग गया है। आप लोग इस जमीन में खेती बाड़ी मत कीजिए, काम भी नहीं करना। ये बात कौन बोला? जो आपका ये बालाजी कंस्ट्रक्शन जो आए थे ना, वो बोले, अब थाना प्रभारी भी बोल रहा है कि भाई इसमें 144 लगल है, इसमें आप लोग काम नहीं कर सकते हैं। तो बालाजी अमरुद बिल्डर खुद के मालिक आए थे या फिर उनके लोग आए थे वहाँ? उनके लोग आए थे। उनके लोग आए उन्हीं थे। लोग लाए थे जी। कौन आया था? मालिक कोई सिन्हा जी है। हाँ वो आए, अच्छा उसका नाम नहीं जान रहे हैं हम। हाँ लेकिन वो सिन्हा जी थे, बोल रहे हैं कि ये सब जमीन मेरा है, इसमें कोई खेती बाड़ी नहीं होना चाहिए, और ना ही और ये यहाँ से तुम लोग भाग जाओ, ये सब हम लोग का पर्सनल जमीन है। जबकि हम लोग को ऑलरेडी खतियान 1932 का है, जबकि रसीद भी कटवा रहे हैं, ये पेपर भी है मेरे पास, जो भी है सब हम लोग का अच्छा खासा उसको बरकरार रहा, हम लोग को डरा धमका रहा है, अगर नहीं जाइएगा तो सबको जेल में डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम लोग की जमीन में तुम लोग केस कर देंगे, ये कर देंगे कहके ऐसा बोलने में बोल रहा है हम लोग को। तो फिर हम लोग भी हम कभी एसडीओ वगैरह गांव आया? एसडीओ कभी नहीं आया घर। हाँ। फिर पेपर से सब आ रहा है, ऐसा बोला कि एसडीओ बोला है, एसडीओ रोक लगाया है। एसडीओ को भी सोचना चाहिए था कि कम से कम वहाँ के देखना चाहिए था। अब कुछ नहीं करके खाली पेपर दिखा रहा है, बोल रहा है कि नहीं कि हम लोग एसडीओ ऐसा कर रहा है। एसडीओ का आदेश है, थाना प्रभारी भी वही बोल रहा है कि एसडीओ का आदेश है और डीएसपी का आदेश है, हम लोग काम करने के नहीं देंगे आप लोगों को। फिर काम जब भी कुछ काम करते हैं थाना से जो बड़ा बाबू हैं, जो भी पुलिस प्रशासन है, वहाँ जाके काम रुकवा देते हैं, चाहे हल चलाएं चाहे कुछ घर बनाएं, सब जगह वही अधिकार रहा है। फिर जाके डरा धमका प्रशासन ही जाता है तो हटिए नहीं तो मारेंगे कहा के, फिर हम लोग को काम रोकना पड़ रहा है। जो भी काम करते हैं बार बार अड़चन ही आ जाता है। अब प्रशासन जाता है वहाँ पे और हम बोलता है कि डीएसपी एसडीओ ये ऊपर से आदेश है, थाना वाला बोलता है, हम लोग कहाँ जाएंगे सर? बताइए, अपना जगह ज़मीन को कहाँ कैसे बचाएंगे? तो 560 एकड़ पूरा जमीन पर लोग दावा कर रहे हैं या फिर कुछ जमीन जो है सो लोग कह रहे हैं हमारा है? पूरा 560 एकड़ को ही दावा कर रहे हैं। पूरा 560 एकड़ का दावा कर रहे हैं? पूरा 560 एकड़। तो देखिए, पूरा 560 एकड़ जो बड़का टोली के मौजे में आता है, चंदा घासी है मौजा आता है, वो करना क्या है? अब तो हम लोग किसी भी हालत में हम लोग खेती करना नहीं छोड़ेंगे। उतना साल से जब हम लोग के पास 1932 का खतियान है, दादा पुरखा से करते आ रहे, तो हम लोग क्यों छोड़ेंगे? हम लोग कुछ भी हो जाए लेकिन हम लोग खेती करना नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी हो जाए हम लोग तो चाहते हैं वो लोग आए और सामना करें ग्रामीण से। ये प्रशासन या थाना पुलिस करके डीएसपी एसपी से हम लोग नहीं चलेगा। हम लोग आना है तो खेत में आके चढ़ के बात करें हम लोग से,
डायरेक्ट। कब पता चला कि 144 लग गया है? ज्यादा दिन पता नहीं चला है, 4-5 दिन हो रहा ही है। 4-5 दिन में 144 भी लग गया? हाँ, अचानक में ऐसे काम कैसे होता है पता नहीं। आजकल हर जगह ही पैसा के ही खेल है। हम लोग तो गरीब दुखी है, तो हम लोग पैसा कहाँ खाएंगे। हम लोग तो खेती करना जानते हैं और सालाना का जो खाना पीना रहता है बस हम लोग का सारा बाल बच्चा सब इसी से चलता है। हम लोग खेती नहीं करेंगे तो हम लोग दीजिए हमेशा का साल भर का मेरा बच्चा परिवार घर द्वार का थी पालन पोषण करे, दाल चावल ला के हम लोग को दे। हम लोग तो यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहेंगे। इतना साल से खेती हो ही रहा है तो हम लोग खेती करना ही छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे हम लोग, एकदम नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाएगा। यहाँ पर सैकड़ों जो ग्रामीण है चंदा घासी के, वो एयरपोर्ट थाना आए हुए थे आवेदन देने के लिए कि वह ज़मीन हमारा है, उसका हमारे पास खतियान है। एसडीओ ने किस आधार पर जो है वहाँ पर 144 लगाया, यह भी ग्रामीण जो है पूछ रहे हैं। सीधे तौर पर ये लोग यह भी कह रहे हैं कि जान दे देंगे लेकिन हम अपनी ज़मीन किसी को नहीं दे देंगे, और जो कहता है कि ज़मीन हमारा है वो आकर के सीधे सीधे ग्रामीणों का सामना करे। क्या कुछ होगा इसका भी अपडेट हम आपको दे देंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। जोहार।